नमस्कार दोस्तों, मैं विहान हिंदुस्तान टीवी से मुनीश शर्मा बोल रहा हूं। पिछले दिनों हमने कश्मीर का दौरा किया। कश्मीर पहुंची हमारी टीम का खास ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजना बैक टू विलेज पे था। बैक टू विलेज मतलब ये है कि अधिकारियों को गाँव में जाना है और जनता की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना है। हमारी टीम नौशेरा पहुंची। नौशेरा में ये गांव बता दूं कि पाकिस्तान से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे है, बॉर्डर पे है। यहाँ काफ़ी कुछ समस्याएं लोगों ने बताई। असल में क्या है कि अधिकारियों को इन बातों को सुनना है और समस्याओं का निराकरण भी करना है। इसमें यह देखा गया कि कुछ अधिकारी, सभी अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अधिकारी सिर्फ औपचारिकता निभाने वहाँ गए थे। क्षेत्र में बीजेपी के सदस्य ज़्यादा सक्रिय दिखे क्योंकि अभी गवर्नर राज हैं, और ये कहा जाता है गवर्नर मनोज सिन्हा चूँकि बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की विशेष बातों को विशेष रूप से लेते हैं। अब कुछ भी हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता आके काम कराए या कांग्रेस का या पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, यह कोई बात नहीं होती। बात यह है कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चूंकि जनता आ रही है, अधिकारी बैठ रहे हैं, कुछ काम हो रहे हैं, तो उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहा है। बीजेपी काम कराने को लेके काफ़ी संघर्षरत है। हाँ, ये जरूर है अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, तो अभी एक तकरार जैसा चल रहा है। आपको हम मौके पे जो हमारी रिपोर्ट तैयार हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे। कितने ग्रुप्स के यहाँ आए हैं? 7-8 ग्रुप है। अच्छा, आपको जो असिस्टेंस मिलती है, कितना मिली है आज तक आपको? पहले सर 15,000 मतलब 24 ग्रुप है, सबको दिए है। जी जी। उसके बाद 8 ग्रुपों को 6-7 ग्रुपों को लाख की दिए है। उनमें से 5-6 आई, बाकी घर में काम पे लगी हुई है। अच्छा। इस टाइम नहीं आई, आ सकी 2-3 आई है, वो उनमें से जिन्होंने लाख दिए है जी। एक तो पहले लिया है ये जावेद साहब जो यहाँ पे रहते हैं, इसकी बीवी ने लाख रुपए लिए, दुकान डाली है यहाँ पे। बहुत अच्छा। तो उसके बाद ये अजीज मीर जो है यहाँ पे, इन्होंने लिए है लाख रुपया। इनको भी कुछ करना था, क्या पता फिर कह दिया हमने दिया है। अच्छा, ये आपके अकाउंट में आता है? आ गया जी, ये ग्रुप के अकाउंट में आता है, जो 10 मेंबर होते हैं ना सर, उनके में आता है जी। उसके बाद ये और एक चौधरी, उन्होंने भी लिया है, जिसकी डेथ होगी, उन्होंने भी लिया है 50,000 लिए है। उसके बाद हो गया वो सुयम मलिक जो सर्विस करते हैं, उन्होंने भी लाख रुपए लिए है, पता नहीं किसके लिए लिया, मगर उन्होंने अच्छा। भी लिया। आपको कभी ये इसकी ट्रेनिंग मिली कि आपको ये पैसा क्यों दिया जाता है? जी, क्यों दिया कुछ जाता है? बिजनेस करने के लिए सर। आपने इसका कोई क्या बिजनेस? किसी को दुकान डालनी होती है, किसी को कोई फ्रूट बिजनेस करनी होती है, किसी को कुछ, मतलब इसी के लिए। अच्छा, उसमें आपने इसका आपने यूज किया इसको? जी, किसी ने दुकान डाली है, मगर 1-2 ने गाड़ियाँ ली है, मतलब गाड़ियों के लिए लिया उन्होंने लोन। किसी ने गाय खरीदी है, किसी ने भेड़ वगैरह। अच्छा। कोई फ्रूट बिजनेस करता है, कोई अखरोट बिजनेस, मतलब अच्छा। वहाँ ये पैसा आप यूजफुल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हो? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा। कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान एक 14 लाख रुपए का घोटाला भी सामने आया। ये घोटाला जब सरपंच के सामने आया तो उन्होंने जिम्मेदार कर्मचारी से बात करना चाहिए। कर्मचारी ने उल्टा जवाब दिया, कुछ देर तकरार भी चली। देखिएगा। बता सकता हूँ, लेकिन गांव में कोई भी दाखिल हो जाए, मिलिटेंट से रिलेटेड हो या बिजनेस रिलेटेड हो या डेवलपमेंट रिलेटेड हो या किसी भी किस्म का, उसमें पंचायत, सरपंच, पंच वो कॉन्फिडेंस पे लेने होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ आपसे, किसी ने कहा कि इसमें बैठो भाई, नीचे बैठो। किसी ने कहा
कि पंचायत की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब बात सुन लें, मैं बावसूख ज़राए से कहता हूँ कि ये जो आप कहते हो, जो बयान आपसे पहले जो बयान आ गया उसमें आ गया, हमको पता ही नहीं है। आपका पंच सामने है, क्यों ये बोलता मुझे पता नहीं है। क्यों सर, इसी ने पहले ग्रुप बनाया। बात सुन, मुझे एक बात करने दो, एक बात बाद में बोलना, आप बाद में बोलना। चाहे इसकी खुदगर्जी हो, मैं ये आपको बता दूंगा वसूख से, चाहे इसने अपनी खुदगर्जी से बोला हो या क्या किया हो, हम सबका सुनना चाहते हैं। सरपंच इसी को कहते हैं, पंचायत इसी को कहते हैं। बैक टू विलेज जो ये जो हमारा ये प्रोग्राम चलता है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, आज तीसरा हुआ, ये इसका मकसद ही यही है कि पहले जो होता था आप लोग जाते थे गवर्नमेंट के पास, अब जो है हमारे वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके हुक्म से ये जो अब गवर्नमेंट आ रही है, हमारे एडिशनल डीसी साहब हैं, ये अफसर अली साहब, ये आ रहे हैं। ये मखौल आप मत समझो, ये मजाक इसमें मत समझो कि आपको इस वक्त बनाया हुआ मिलता है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कोई बोलेगा मैं बीजेपी से हूँ, कांग्रेस हूँ, नेशनल, इसमें उनको लात मारो, वो हमको उसमें नहीं जाना है। हमको गाँव की डेवलपमेंट, मेरी ये बेटियाँ बजा हूँ, इनकी नौकरियां लग जाए, मेरे बच्चों की नौकरियां लग जाए जो मेरे गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें वो सोचना है डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है। 3 दिनों से हमने पूरा, जिस तरह वो लस्सी करते हैं ना, उसको क्या हाँ वो हम कर रहे हैं। उसमें जो भी हमको निचोड़ निकला, किसी के पास बिजली का पोल नहीं है, किसी के पास जो बाथरूम नहीं है, किसी के पास कोठा नहीं है, आम लोगों के पास रोजगार नहीं है, पीने के पानी के या हमारे हेल्थ रिलेटेड जो भी है, हेल्थ में जो भी आपका इधर स्टाफ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हमने सुनी, लोगों से सुनी, तो उस नाते ये जो एजेंसी है जो आप आए हो, हम आपका वेलकम करते हैं। क्योंकि अदालत में भी अगर कोई केस चलता है, उसकी शहादत होती है, उसकी हेयरिंग होती है, उसकी सुनवाई होती है, ये सही है या गलत। अदरवाइज अगर पुलिस तक ले लेंगे, वो 2 तमाचे मारकर उसको उधर ही बुलवाएगा, तुमने चोरी की है। लेकिन उसके लिए कानून है, उसमें वजाहत होती है, वकालत होती है, इस तरह से। वो मुझे बुरा लगा जो उन्होंने कहा कि इसमें पंचायत की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, एक बात है, मेरी पहले बात सुनो, बाद में आप बोल देना। इसमें पंचायत ये भी कर सकती है, ये बंद कर सकती है ये स्कीम। सरपंच का इतना पावर होता है, ये बंद कर सकती है कि जी मुझे इसमें गलत लगता है, ये कह सकता है। मगर अल्लाह न करवाए, अगर किसी मेरी बेटी को रोजगार मिलता है आपके उस पैसे से, समझ लो वो मेरी बेटी का हो रहा है। ये इसमें हम वो उस तरह से नहीं, वो पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। आइंदा जो भी होगा आपका, आपने तो अपना सारा ये ब्यौरा जो बता दिया, इसके बाद में हम आपसे अलग से बात करेंगे। जो हम चाहते थे, जो हम चाहते थे वो आपने पेश कर दिया, लिहाजा आपकी वकालत इसमें हमको सही निकली। अभी तक जिस भी जगह आपको खामी मिलेगी, मतलब कि मेरे शालदज में मेरी बेटियां हैं, या कहीं ये जो इसने नंबरदार हमारा इधर था अभी, उस अच्छा इसने ठीक, देखो ऐसी भी बातें होती हैं इस वक्त। तो वो सिर्फ मेन ईयर्स का बुजुर्ग आप चैन तरफ दिक्कत करा, एन तरफ दिक्कत करा, कश्मीरी आप नहीं समझोगे, ये हमारी अपनी भाषा है। जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ उसके बाद विहान हिंदुस्तान टीवी ने जो शिकायत करने आए लोग थे उनसे बातचीत की। कुछ छात्राओं ने अपनी समस्याएं बताई, देखिए। क्या प्रॉब्लम आप लेके आई है अंदर? सर हम स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं, फिर हमें स्कॉलरशिप आता भी नहीं है। हाँ। यहाँ सभी बच्चे पढ़ते हैं, सोचते हैं रोजगार मिलेगा, मगर हम भरते हैं फॉर्म मगर स्कॉलरशिप कुछ नहीं आता है। प्रॉब्लम फुलफिल नहीं हो रही है हमें। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? जी मैं 2nd ईयर में पढ़ती हूँ। अच्छा, स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट ईयर की भी नहीं मिली? नहीं, हमें नहीं मिलती है। छोटे बच्चे भरते हैं फॉर्म तो स्कॉलरशिप का फॉर्म, मगर फॉर्म स्कॉलरशिप नहीं आते हैं। पहले कभी शिकायत
शिकायत की? नहीं, हमने तो नहीं की। यहाँ पे किसको करेंगे कि शिकायत, किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे अब चूंकि सरकार खुद आई है यहाँ शिकायत लेने के लिए, तो आपने आज की शिकायत? जी, हमने बोला इनसे। तो क्या बोले अधिकारी फिर? बोला ठीक करेंगे, इसके लिए इसके करते सभी बोलते हैं करेंगे करेंगे, मगर कुछ नहीं करते हैं। करती तो कुछ भी नहीं है। और रोड की प्रॉब्लम है यहाँ। हम चाहते हैं हमें गुलमर्ग अटैच होना चाहिए, गुलमर्ग तक रोड। मगर यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो भी यहीं से अटैच होना चाहिए इसको, मगर यहाँ पे नहीं हो। और रोड की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और कोई यहाँ समस्या आप लोगों को रोड और इसके अलावा? और यहाँ पे सेंटर होना चाहिए, टेलरिंग सेंटर। लड़कियाँ बेकार है ना पढ़ती, आधी लड़कियाँ पढ़ती भी नहीं है, तो अभी टेलरिंग सेंटर होना चाहिए यहाँ पे। सेंटर यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है, नौशहरा में कोई सेंटर नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। तो भी सेंटर एक होना चाहिए यहाँ सेंटर पे। तो ये लड़कियाँ कुछ सीख सके। हाँ, ये कुछ घर में बेकार है। यहाँ तो भी टेलरिंग तो सीख सकते हैं ना यहाँ पे लड़कियाँ। वो टेलरिंग का सेंटर डालेंगे हाँ, तो वो अगर देख सकेंगे वो अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ लड़कों के लिए भी कोई ऐसे सेंटर्स की जरूरत है? जी हाँ, लड़के भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, लड़के भी बेकार है। यहाँ रोजगार की बड़ी समस्या है और सरकार भी ट्रेंड नहीं कर रही है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रही है, क्या करेंगे सरकार? बोलते तो है करेंगे, सभी बोलते हैं करेंगे करेंगे, मगर कोई कुछ नहीं करता है। आप यहाँ अपनी प्रॉब्लम लेके आई जी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम जो ये योजना यहाँ चल रही हैं बहुत अच्छे से चल रही हैं। ये हेल्प सेल्फ ग्रुप यहाँ पे चल रहा है और बहुत से ग्रुप चल रहे हैं। सरकार भी लोन दे रही है, इसमें से बहुत से फायदे हो रहे हैं। हम इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम तक नहीं पहुंचती हैं। क्या, क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका है, बहुत दूर दराज इलाका है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम तक जो नहीं पहुंचती हैं। तो ऐसी कौन सी बातें थी जो आपने बताई? नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब आती हैं तो हम तक पहुंच जाते हैं। जब ये हमारी सरपंच साहब जो है डीसी साहब हैं, सब यहाँ के जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर तो हम बहुत वेलकम कर रहे हैं इन लोगों का, जो सरकार यहाँ पर आई हैं, जो बाहर से आई हैं। हम इनका बहुत वेलकम कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी ये जो बातें सुनी बड़े गौर से। हम इनका बहुत वेलकम कर रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे से बहुत अच्छा रिपोर्ट आएगी इसकी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहती हो? जी नहीं, बस इतना कि वो हम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। इससे भी आगे वो करेंगे। बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे लोगों का, हमारे गांव का बहुत डेवलप कर रहे हैं। बस। क्या शुभ नाम है आपका? रफ़ीका। परेशानी लेके आई थी, क्या परेशानी थी यहाँ पे? जी सर, हम यहाँ पे बहुत गुर्बत है, यहाँ पे गरीब लोग हैं, लेकिन हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो और सर सेंटर भी, आंगनवाड़ी सेंटर भी बहुत कम है यहाँ, क्योंकि यहाँ सब लोग गरीब है। तो और वो मकान भी एक मकान में 10-10 घर बसते हैं, लेकिन वो कोठे भी नहीं मिल रही है। और पिछले 3 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं आया, कोई नरेगा। आपकी शिकायत सुनी अधिकारियों ने? जी सर, हाँ जी सर, हमने क्या बोला उन्होंने? उन्हें बोला हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछले साल भी आए थे वो, कुछ नहीं हुआ। आज भी कोई काम शाम नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत गुर्बत है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? गुलशन बेगम। यहाँ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए बैक टू विलेज योजना को कवर करने आए थे। यहाँ काफ़ी सारी शिकायतें मिली भी, लेकिन लोगों को सुविधाएं भी मिल रही थी। हमने यहाँ के सरपंच से भी बात की और लोगों से भी बात की। ऐसा लगा कि पहली बार कोई सरकार जब घर आई हो तो लोगों में बड़ी खुशी है। स्कॉलरशिप वाला मामला हो, चाहे कुछ लोन का मामला हो, उसकी शिकायतें ज़रूर आई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है उससे लग रहा है कि जल्दी ही इसको कोई गति मिलेगी। तो हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आगे भी इस तरह की कोई योजनाओं में कमी मिलेगी तो हम जनता को बताएंगे।